नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। बाबा के साथ भूमि खरीदी और बिक्री सौदेबाजी में हुई धोखाधड़ी, बाबा और ग्रामीणों के बयान। मामला हरदा जिले से है, जहां कुछ वर्षों से निवास कर रहे बाबा राजेंद्र उर्फ लालदेव चौधरी निवासी ग्राम लछौरा तहसील चिमरनी जिला हरदा मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है, जहां बाबा ने जमीन की सौदेबाजी गोविंद पिता पंकज शर्मा निवासी करताना बताया जा रहा है। भूमि बिक्री खरीद सौदेबाजी में बाबा का कहना है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई और वही बाबा के साथ स्थानीय ग्रामीणों और समाज सेवी छोटू पटेल ने अपनी बात मीडिया के माध्यम से रखी है। बताया जा रहा है कि बाबा के पास अपने कुछ कागज हैं, जिसको लेकर बाबा ने आपत्ति भी दर्ज कराई गई थी और बाबा ने अपनी बात मीडिया के माध्यम से रखी है और एसडीएम कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है। मामला प्रशासन के संज्ञान में है। जांच के उपरांत मामला स्पष्ट हो पाएगा, कौन सही कौन गलत है। मामला यह है कि ये महाराज जी हैं राजेंद्र चौधरी जी, इन्होंने एग्रीमेंट के जरिए संपत्ति खरीदी ग्राम लछौरा की। एक भूखंड खरीदा, उस पर मकान बनाया इन्होंने, आश्रम बनाया हुआ है और उस आश्रम की जो ज़मीन के एग्रीमेंट के संबंध में सिविल सूट पेंडिंग भी है। और उसी ज़मीन को जिस व्यक्ति से खरीदी गई थी देवकरण से, उसके द्वारा अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिया गया है और जो कि एक दंडात्मक कार्रवाई है, क्योंकि एक बार अनुबंध होने के बाद पश्चातवर्ती जो विक्रय पत्र होते हैं वो संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत शून्य और निष्प्रभावी होते हैं। ऐसा अंतरण जो है स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है और इसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई जरूर होना चाहिए। पिता का नाम देवकरण, गांव लछौरा। और जो वातावरण हुई थी बाबा से, इनने हाँ बोल दिया था। इसके बाद मुझे नट गया, मैं खुद पूछने आया था। वो भैया भबरा साले व्यक्ति था, वो खुद आए थे कि गुरु जी हम ऐसा काम करा रहे, आपकी क्या मर्जी है। कि कोई दिक्कत नहीं भाई, आप नामकरण करा लो, मेरी कोई परेशानी नहीं। मैं गेट पे खुद आया था, बेबुखड़ा था। आप गवाह भी थे बाबा जी के साथ जब सौदा हुआ बाबा जी से? नहीं, इन्हीं ने बोला है हाँ, तो आप कि गवाह आप थे ना? करा लो, कोई दिक्कत नहीं। साल भर के अंदर आपको 15,000 रुपये देना था बाबा जी को, क्या ये दे नहीं पाए? नहीं, मैं अभी तक ही नहीं कहा, 1 साल नहीं 2 साल हो गए। अब करा लेंगे, अब भी करा लेंगे। मेरे सर के गर्मी में भी आया था, अभी करा लेंगे। इतने कुछ करा ही नहीं। तो जिन लोगों के नाम जमीन उनने आपको कुछ पैसा दिया है क्या? नहीं दिए, 1 रुपया नहीं दिया, ना लिया। आप कभी भी पूछ लेना। तो फिर आपने अपनी जमीन कैसे बेच दी? कैसे दे दिए? वो बोले जो पैसे बाकी है वो मैं आपको दे दूंगा। तो क्या 15,000 में आपने आपकी जमीन पूरी बेच दी था? और इनकी वातावरण हो गया था। अब क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं, अब जो होगा कोई है। क्या चाहे? जमीन किसके पास रहना चाहिए आपके अनुसार? अब जो इनके बीच में वो जाने और ये जाने। आप नहीं, पैसा तो आपने दोनों से ले लिया है, दोनों नहीं, से सौदा इनसे कर नहीं लिया है। इनका पैसे उन्हीं को देंगे। अगर ये बोलेंगे तो इनका मकान का भी इनको देंगे, और नहीं तो ये रहना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल रहे राजी खुशी, कोई समस्या नहीं। क्या नाम है आपका? शंकर सिंह राजपूत, क्या पद पे हैं आप? सरपंच ग्राम पंचायत लछौरा, अच्छा, विकास खंड टिमरनी। टिमरनी। क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है बाबा जी को? बाबा जी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि सरपंच साहब आइए, मेरे साथ कोई काम हुआ है। तो जो बाबा जी के डॉक्यूमेंट देखे उसके आधार पर बाबा जी के साथ वास्तविक में गलत हुआ, क्योंकि बाबा जी यहाँ 3 साल से रह रहे हैं। इनने जगह खरीदी है, इनने पक्का निर्माण किया, इनने नल कनेक्शन लिया, पंचायत द्वारा इनको नल कनेक्शन दिया गया। कितने वर्ष से स्थायी है बाबा को लगभग 3 वर्ष हो गए। पहले कहाँ रहते थे? अब ये तो पता नहीं कहाँ रहते थे, पर वो 3 वर्ष से हमारे ग्राम पंचायत में रह रहे हैं। 55,000 रुपये में मेरा सौदा हुआ था। किससे? ठीक है, उससे देवकरण से। ठीक है, तो उसके कुछ पैसे बाकी बच गए थे, 25,000 पेड़ लेकर के और उसको कुछ ज्यादा करके फिर बाद में अभी 15,000 रुपये बाकी है उसके। बाकी 40,000 उसमें चले गए थे। 5 लाख रुपए मैंने इसको बनाने में लगाए, जो इसको 1 साल बनाने में लगा। जो मेरा जिंदगी भर की मेरी कमाई थी, जैसे 10-20 रुपए कोई देता है, उसको इकट्ठा करके मैंने ये सब इकट्ठा करके अपनी पूंजी यहाँ लगा दी। अब ये कहते हैं तू यहाँ से चला जा, भाग जा, नहीं तो तेरे को मारेंगे, ठोकेंगे। ऐसे इन्होंने मेरा जीना आराम कर रखा। इससे पहले मैं एक बार कलेक्टर के दरखास्त देकर आया था। मैंने बोला कलेक्टर साहब मैं परेशान हूँ, मेरा कुछ करो। तो उन्होंने तहसीलदार को फ़ोन करा, पटवारी आकर गोलमाल करके चला गया। ये समस्या है तकरीबन। अब इन जमीन भी मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को बताओ कहाँ चला जाऊँ मैं? अभी वे लोग क्या बोल रहे हैं आपसे? अभी ये बोल रहे खाली करो यहाँ से। वो भी जमीन वाला भी बोल रहा है और लेने वाला भी बोल रहा है आपका कोई रोल नहीं है, आप खाली करो, भाग जाओ यहाँ से। अब मैं कहाँ चला जाऊँ, मेरे को दिखता नहीं। यदि खाली नहीं करोगे तो वो क्या करेंगे? तो वो तो मारे पीटेंगे मेरे को। तो एक दिन वो आए थे, इतनी बड़ी पता नहीं क्या बोल रहे थे, बंदूक दिखा रहे थे। एक दिन लेके आए, तेरे को मार देंगे हम तो। 4-5 भाई, अब कौन कौन है, इतना दिखता नहीं। आपके पास कोई सबूत है आपके यहाँ हक के? अब मुझे पूरा दिखता है नहीं तो
आज आने का सबूत क्या, ये गांव वाले हैं, ये जानते हैं कितने साल। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए MP दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।